शब्दों में रिश्तों की कहानियाँ बयां करती हूँ। मैं रिश्तों की कश्ती में सफ़र किया करती हूँ। दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो आज भी हमारे परिवार की किसी न किसी बेटी को सहन करनी पड़ ही रही है। बेटियाँ, अरे ज़रा सुनो, सुनती हो क्या? कुछ मीठा ले आओ भाई। कोई खुशखबरी है? हाँ, गौरी के लिए जिस रिश्ते की बात हुई थी उनकी ओर से हाँ हो गई। अरे वाह, अभी लाती हूँ, ये लीजिए चाय। अभी तो चाय से काम चला लीजिए। ठीक है श्रीमती जी, चाय ही लाइए भाई। लेकिन शादी 3 महीने बाद ही निकली है। 3 महीने बाद? इतनी जल्दी? अभी तो हम ठीक से उन्हें जानते भी नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हो भाई? अपने बड़े समधी साहब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। आप कह रहे हैं तो फिर ठीक है। चलो अब ज़्यादा चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। जैसे हमारी बड़ी बेटी सुखी है वैसे गौरी भी सुखी ही रहेगी। भगवान करे ऐसा ही हो। शादी की तैयारियों में कब 3 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन गौरी को देखते हुए उसके पिता उसके बचपन की यादों में खो गए। ये बेटियां कितने जल्दी बड़ी हो जाती हैं। काश मैं कुछ और दिन गौरी को रोक पाता, लेकिन कभी तो विदा करना है। गौरी बेटा, अब तू भी अपने घर चली जाएगी। पापा को भूलेगी तू नहीं? नहीं पापा। रो मत पगली, सब यहीं तो होंगे तेरे आसपास। आंखों में सुनहरे सपने लिए अभी गौरी ने ससुराल में कदम रखा ही था कि फूलों से सजी सेज आंसुओं और कांटों में बदल गई। फूलों से सजे पलंग पर बैठी गौरी पति के आने का इंतजार कर रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और राकेश कमरे में आया। गुस्से से बोला, चल उठ, चल उठ, बहुत नाटक हो गया तेरा। इतना ही नहीं, फ़ोन में लड़कियों के साथ उसकी अश्लील तस्वीरें दिखाते हुए बोला, ये देख, ये देख और ये भी देख, ये तुझसे कहीं ज़्यादा सुंदर और अच्छी हैं। हद तो तब हुई जब राकेश बोला, चल अब सच सच बता, तेरे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? हल्दी का रंग उदासी में बदल गया। पूरी रात गौरी जमीन पर बैठी रोती रही। अब गौरी की हर रात इसी दर्द से गुजर रही थी। देर रात तक राकेश का रोज दोस्तों से बातें करना उसे परेशान करने लगा। एक दिन उसने हिम्मत कर राकेश से पूछा, ये आप देर रात तक रोज रोज किससे बातें करते हो? उसके पूछने पर राकेश उस पर हाथ उठाने से भी पीछे नहीं हटा। बहुत दुखी होकर एक दिन, अब बस बहुत हो गया, आज पापा से बात करने का मन कर रहा है। हेलो पापा। जब गौरी कुछ नहीं बोल पाई, क्या हुआ बेटा? गौरी, सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है पापा। उसने सारी बातें अपने पापा को बताई। तू घबरा मत बेटा, मैं आता हूँ। उसके पापा उसकी बातें सुनकर तुरंत उसके ससुराल पहुँचे और परिवार के बड़े बुजुर्गों से बात कर सुलह की कोशिश की। सुलह समझौते के बाद भी राकेश में जरा भी बदलाव नहीं आया। अब तो उसने गौरी को अपने कमरे में आने से भी मना कर दिया। बात बात पर गुस्सा होना, मारपीट करना, जैसे उसकी आदत में आ गया। बहुत परेशान होकर एक दिन जान बचाने के लिए घबराई गौरी ने जब 100 नंबर डायल करने की बात कही तो परिवार के सभी सदस्य उसे एक रिश्तेदार के घर छोड़कर भाग निकले।
जब सारी बातें उसके पिता को पता चली तो उसकी हालत देखकर उसके पिता से रहा नहीं गया। उसका घर बसाने के लिए फिर लाख कोशिशें हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। समधी समधन बिट जैसे मिट्टी के चिकने घड़े ही निकले। अपने बेटे की गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, जरा शांति रखो समधी जी, सब ठीक हो जाएगा। हमारा बेटा अभी नादान है, नहीं समझता है। आप तो समझदार हैं, बात बड़ी तो फिर अच्छा नहीं होगा। उनकी बातें सुनकर लगा जैसे एक बार फिर घुटना पेट की ओर ही झुका। अब गौरी न जीने में न मरने में। दहेज के लालची दानवों ने उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी और उसे घर से बेदखल कर दिया। गौरी के पिता को जब पता चला कि गबन मामले में फंसे समधी जी को बाहर निकालने में समधन जी का त्रिय चरित्र ही काम आया, इतना ही नहीं, उन्हें पता चला कि यहाँ तो पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है। आखिर शादी का एक कैसा बंधन जिसने एक मासूम जीवन को बर्बाद कर दिया। तो बस इतनी सी है ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।